इस वीकेंड हमारा प्लान है टर्टल बैक ज़ू जाने का। यह एसेक्स काउंटी में सिचुएटेड है, न्यूयॉर्क या न्यू जर्सी के अंदर। ये बहुत ही रेप्यूटेड ज़ू है और बहुत बड़ा और ह्यूज है। और यहाँ हम पहुँच गए हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी पार्किंग की फैसिलिटीज़ है। मल्टीप्ल पार्किंग पार्क करने के बाद थोड़ी देर तक पैदल चल के हम ज़ू के एंट्रेंस पे पहुँच गए हैं। एंट्री अराउंड $100 के अराउंड हमें पड़ी थी। और बच्चे फ्री हैं और वीकेंड्स पे ठीक ठाक रश रहता है। इट्स अ मस्ट विज़िट अगर आप इस एरिया के आसपास हैं। ये इनका मैप है, बहुत स्पेशियस है और बहुत सारे एनिमल्स, इसमें अलग अलग जोन्स है कॉन्टिनेंट वाइज। तो ये इसका एंट्रेंस हम लेफ़्ट साइड से चालू कर रहे हैं। इसमें एशियाटिक, अफ्रीकन, जिराफ, बिग कैट्स, लायन, स्नो लेपर्ड, कंगारू सारे ही हैं। तो अभी शुरुआत में यहाँ छोटे छोटे एनिमल्स हैं और इसके बाद फिर हम आगे। ये प्रेयरी डॉग्स हैं जो कि एक तरीके से गिलहरी या स्क्विरल के समान लगते हैं और ये बहुत ही सुंदर हैं और ये बहुत टाइम तक सोते रहते हैं विंटर मंथ्स में खासकर। और ये टर्टल बैक ज़ू कैरोसल है, ये भी बहुत सुंदर है, बच्चों को इसमें बहुत एंजॉय आया। फिर उसके बाद ये अमेरिकन फार्म है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के कैटल हैं और पोनी है जिसमें कि पोनी राइडिंग बच्चों को अलाउड है। तो इसमें अलग से दो असिस्टेंट रहते हैं और बहुत सारे पोनीज़ हैं जो ऑल्टरनेटिवली बच्चों को लेके घुमाने का काम करते हैं। और बहुत ही फन राइड थी और इन्होंने इसका अरेंजमेंट बहुत सुंदर तरीके से किया हुआ है और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फन एक्टिविटी है। वेटिंग 3-4 लोगों की थी जबकि हम वीकेंड पे गए थे और बहुत प्यार से इस राइड को कराया जाता है और पोनीज़ का भी एक्स्ट्रा ध्यान रखा जाता है। बहुत सारे पोनीज़ ऑल्टरनेटिवली ये करते हैं। उसके बाद हम बर्ड जोन में आ गए जिसमें बहुत सारी टाइप्स की बर्ड्स हैं। ये पूरा उन्होंने एक कॉरिडोर ही बना के रखा हुआ है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की अमेरिकन बर्ड्स हैं। बर्ड जोन के जस्ट बाहर हमने मिले कैंगारू से, जो कि हमारे लिए फ़र्स्ट टाइम हमने कैंगारू को देखा था और बहुत ही आलीशान एक्सपीरियंस रहा था। चलते चलते हम थक ज़रूर गए थे। इसी जोन के बाद बच्चों के लिए कुछ झूले भी थे। फिर यहाँ फार्म जोन है जहाँ डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को आप जाके मिल सकते हो और भी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। इनको फीडिंग कराने में अलाउड है। यहाँ शीप है, पिग है और ये जैसे गोट है जिसको आप अपने हाथों से फूड दे सकते हो। फूड वहीं सामने ही पड़ा रहता है। बच्चों के लिए बहुत एक्साइटिंग था, कुछ डर भी रहे थे, कुछ खिला भी रहे थे। तो ओवरऑल एक अलग ही एक्सपीरियंस और अच्छी बात है कि हमारे को वेदर बहुत अच्छा मिला। उस वेदर के कारण हमें भी बहुत कम दिक्कतें आई क्योंकि गर्मी बिल्कुल नहीं थी, हल्का क्लाउडी सा वेदर था। तो जून के अराउंड ये हमको एक प्लस पॉइंट रहा कि हमारे को वेदर के लिए कोई हर्डल नहीं आया। यहाँ डिफरेंट टाइप्स के बिग कैट्स है तो जिसमें कॉन्टिनेंट टाइप अरेंज्ड है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के हैं तो यहाँ लियोपर्ड्स ज़्यादा हैं। फिर इसी एरिया में बिग कैट्स के पास एक मिनी रेल ट्रेन है। ये राइड लगभग ज़ू का हाफ एरिया कवर करती है और कुछ एनिमल्स को दिखाते हुए जाती है। ये यहाँ पे हायना है, ये भी हमने पहली बार ही देखा। फिर ये प्रॉपर लायन है या बब्बर शेर है, मेल और फीमेल दोनों ही हैं और इनको हमने रोर करते हुए सुना। और इनकी केयर के लिए बहुत सारे केयर टेकर हैं, अलग से जोन से जहाँ पे रात के रेस्ट करते हैं। और इसी प्रकार फिर आगे जिराफ का एरिया है। जिराफ के एरिया में बहुत सारे जिराफ हैं। जिराफ लगभग 22 घंटे खाना खाते हैं। इनका खाने का जोन बहुत अच्छा है और इसमें भी खाने के लिए आप हाथ से खिला सकते हो। उसके बाद हमने पेंगुइन्स देखा। अमेरिकन पेंगुइन्स थोड़े छोटे रहते हैं और ये ज़्यादातर समय सी के आसपास रहते हैं। पेंगुइन्स के साथ साथ कुछ अमेरिकन बर्ड्स, अल्बाट्रॉस ये भी थी। जिराफ जोन में हमने इनको कुछ थोड़ा बहुत फीड भी कराया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस जिराफ जोन का भी बहुत अच्छा था क्योंकि जिराफ के एरिया बहुत वाइड है, बहुत बड़ा है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फीडिंग एरिया है जिराफ का, जैसे अब यहाँ लोगों ने हाथ फैला के जिराफ को खिला रहे हैं। फिर यहाँ पे लियोपर्ड से, ये क्लाउडेड लियोपर्ड है, छोटा सा रहता है लियोपर्ड, ये अमेरिकन है। ऐसे ये स्नो लियोपर्ड है, ये उस समय सो रहा था तो इसको हम फ्रंट से नहीं देख पाए। और इसी प्रकार से यहाँ पे लियोपर्ड्स के अलावा एंड में हम फ्लैमिंगो जोन में आए। ये जब हम यू टर्न पूरा कंप्लीट करते तो एंट्री के बाद ही फ्लैमिंगोज हैं। फ्लैमिंगोज बहुत सुंदर है, बस इनको देखते ही रह जाओ। ऑरेंज और पिंक कलर है इनका और ये बीच बीच में फेदर शेड करते रहते हैं। हमने बहुत एंजॉय किया, आशा करते हैं आप भी यहाँ आएँ और एंजॉय करें। थैंक यू।